हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 21 मार्च और हम 21 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। 17 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसका उद्घाटन किया है। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और रायसीना डायलॉग 2025 संस्करण की थीम कालचक्र, लोग और शांति और ग्रह है। थीम क्या है? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। इस 10वें रायसीना डायलॉग में लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इसकी शुरुआत 2016 के अंदर हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 2016 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? किस विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है? तो ये की है केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने। किसने की है? केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने। 17 मार्च को केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है और ये 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 आगामी 6 महीने तक चलेगा। इस हैकाथॉन का उद्देश्य सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों के समाधान के लिए अभिनव 5G संचालित समाधानों के विकास में तेजी लाना है। छात्रों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों के लिए आयोजित यह कार्यक्रम मेंटरशिप, फंडिंग और 100 से अधिक 5G यूज केस लैब्स तक पहुंच प्रदान करना है। यह हैकाथॉन AI संचालित नेटवर्क के रखरखाव, IoT सक्षम समाधान, 5G प्रसारण, स्मार्ट स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकी स्वचालन और गैर स्थलीय नेटवर्क, D2M, V2X और क्वांटम संचार जैसे प्रमुख 5G अनुप्रयोगों पर केंद्रित प्रस्ताव आमंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। 17 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 9वां संस्करण नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इस चर्चा में समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता, पारस्परिक सूचना साझाकरण, रक्षा उद्योग और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रक्षा नीति वार्ता का 8वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। 8वां संस्करण कब किया गया था? 2023 के अंदर। हाल ही में 19 से 22 मार्च 2025 तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किन दो देशों के बीच हो रहा है? द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन किन दो देशों के बीच हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच। किसके? भारत और फ्रांस के बीच। साल 2001 में इस नौसैनिक अभ्यास वरुण की शुरुआत की गई थी। शुरुआत कब की गई थी? 2001 के अंदर। और ये कौन सा संस्करण है? 23वां संस्करण है। ये इन दो देशों के बीच इसी नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण है। इस साल सतह के नीचे धरातल और हवाई क्षेत्र में समुद्री अभ्यासों तथा जटिल युद्ध अभ्यासों की एक रोमांचक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस अभ्यास में विमान वाहक पोत विक्रांत और चार्ल्स डी गोल के साथ साथ उनके लड़ाकू विमान, विध्वंस जहाज फ्रिगेट तथा एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी हिस्सा ले रही है। नौसैनिक अभ्यास 2025 वरुण 2025 में उन्नत वायु रक्षा तथा लड़ाकू अभ्यास भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें फ्रांसीसी राफेल M और भारतीय MiG-29 भी शामिल होंगे।
अब अपने भारत देश के साथ में, यानी किस किस देश के साथ में कौन सा नौसैनिक अभ्यास होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओस्ट्रा हिंद बाह्य है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रति, भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, और भारत और कजाकिस्तान के प्रबल दोस्त्यक, भारत और किर्गिस्तान खंजर, भारत और मालदीव एक्वेरिन जो अभी हाल ही में हुआ था, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार इम्बैक्स, नेपाल सूर्य किरण, ओमान अल नगाह, धर्मगार्जन भारत और जापान के बीच, रूस इंद्र सेल्स लामितीय, श्रीलंका मित्र शक्ति, थाईलैंड मैत्री, ब्रिटेन अजय वॉरियर, और संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धाभ्यास, और संयुक्त राज्य अमेरिका वज्र प्रहार। ये युद्धाभ्यास है जो भारत और इन देशों के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 19 से 21 मार्च 2025 तक बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। कब से? 19 से 21 मार्च। उन्नीस से 21 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में बिल्ड एक्सपो भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जतिन राम मांझी ने बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम आयोजन में केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से कर रही है। इस एक्सपो का उद्देश्य है भारत और खासतौर से उत्तर भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना। ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी का व्यापारिक एवं संभावनाओं को बढ़ावा देना है। इस एक्सपो में 34 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। हाल ही में जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। 19 से 22 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के 2 संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी और लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट मिलकर कर रहे हैं। ये सम्मेलन सरकार, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्विषयीय संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। 18 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 मार्च 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय टीबी प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य है 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति को गति देना है, यानी 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शार्क टैंक इंडिया के जज कौन बने? हाल ही में शार्क टैंक इंडिया में जज कौन बने? तो ये बने श्रीकांत बोला। कौन बने? श्रीकांत बोला। और श्रीकांत बोला कौन है? बिजनेस रियलिटी शो
शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में एक नए शार्क रूम में श्रीकांत बोला को शामिल हुए हैं। श्रीकांत बड़े एंटरप्रेन्योर है, वो बोलांट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है और को फाउंडर और चेयरमैन है। एमआईटी के पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट है। 2012 में श्रीकांत बोला ने बोलांट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और ये कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाती है। लीड इंडिया प्रोग्राम के तहत एक यूथ लीडर बने और इसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को कम करना है। उन्होंने अपने सामाजिक सेवा सफर की शुरुआत यूथ ट्रेनर के रूप में की थी और श्रीकांत ने 8 लाख से ज़्यादा यूथ को लीडरशिप, ह्यूमन वैल्यू और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ट्रेनिंग दी है। 2011 में श्रीकांत बोला ने हैदराबाद में समन्यू सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज की सह स्थापना की थी। ये सेंटर दृष्टिहीन और विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और करियर गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। इससे दिव्यांग छात्रों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिलती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 में यंग ग्लोबल लीडर चुना था। श्रीकांत बोला को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2021 में यंग ग्लोबल लीडर चुना था और 2014 में एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 2017 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया से, 2018 में युवा श्रम शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2020 के अंदर विशेष युवा प्रेरणा पुरस्कार दिया गया और 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण को 23% बढ़ाकर 42% करने की घोषणा की है? किसने की है? ये की है तेलंगाना ने। किसने की है? तेलंगाना राज्य सरकार ने। यहाँ के जो सीएम है उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 23% बढ़ाकर 42% करने की घोषणा की है। सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में ऐलान किया है कि उनकी राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण सीमा 23% बढ़ाकर 42% की जा रही है। अगर ये लागू होता है तो तेलंगाना में आरक्षण की सीमा बढ़कर 62% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62%। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? हर साल प्रतिवर्ष विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 2025 का लक्ष्य है गोरैया की रक्षा करना और उनकी संख्या में कमी को रोकना है। विश्व गोरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन द्वारा 2010 के अंदर की गई थी। विश्व गोरैया दिवस का यह आयोजन अब 50 से अधिक देशों के अंदर फैल चुका है। साल 2012 में गोरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी बनाया गया। गोरैया छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी हैं जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। गोरैया विभिन्न कीड़ों और कीटों को खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की है। प्रसार भारती को जमनलाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WPL का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। और हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने भारत सरकार द्वारा चंद्र मिशन 5 मिशन को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की और इस मिशन के लिए सहयोगी देश जापान है। और नई दिल्ली में काउंटर टेररिज्म पर आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिस्पर्धा कानून के अशास्त्र पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। और हाल ही में मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत दत्त का निधन हो गया है। न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 6 संपत्तियों को शामिल किया गया है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नई पहल UN18 शुरू की है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।